वेलकम बैक टू एजुकेशन है। आज की इस वीडियो में हम न्यू काउंटडाउन 8 का चैप्टर नंबर 3 की रिमेनिंग 3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। टिल प्रीवियस वीडियो हमने इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। इस वीडियो में हम 7 से 13 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो इफ यू नीड पावर पॉइंट लेक्चर या ये लेक्चर आपको अगर चाहिए तो वीडियो के लास्ट में मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल है, जिसके थ्रू आपको पीवीटी मिल सकती है। एंड ऑल्सो आई विल बी एडिंग टाइम स्टैम्प्स सो दैट आप रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन या 7th क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 9 होल 18/25 एंड वन ऑफ देम इज 3 टाइम्स, फाइंड द नंबर। अब यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन पे बेस करता है, यानी क्वेश्चन अगर हमें समझ आ गया तो हमें सॉल्यूशन समझ खुद ही आ जाएगा। सो हमें कहा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, अब दो पॉजिटिव नंबर्स कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल एक एक्स है दूसरा वाई है, सपोज करें उसका प्रोडक्ट आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो आ रहा है ये, वन ऑफ देम इज 3 टाइम्स अदर, यानी पहला नंबर अगर एक्स है तो दूसरा नंबर उसका 3 टाइम है, यानी 3x हो जाएगा ये। तो ये चीज अगर समझ आ गई तो आपका क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाता है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि पहला नंबर सपोज करें x है और सेकंड नंबर जो है वो 3 टाइम्स फर्स्ट नंबर के है, यानी फर्स्ट नंबर का जो भी आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेकंड नंबर मिल जाएगा। तो कंडीशन को मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, x मल्टीप्लाई बाय 3x इक्वल्स टू 9 होल 18/25। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो x के साथ कुछ नहीं है, यानी 1 है, 1 3 और मल्टीप्लाई में हम पावर हमेशा ऐड होते हैं, एक पावर ये और एक ये, यानी ये 3x² हो जाएगा। ये हो गया 3x² इक्वल्स टू 9 होल 18/25। अब पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसको सिंप्लीफाई किए बगैर हम आगे सॉल्यूशन में नहीं जा सकते। तो हमें पता है कि 9 होल 18/25 को सॉल्व करने का तरीका ये है कि 25 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करूं, जो भी जवाब आए उसको 80 उसमें 18 ऐड कर दूं। ऐसा करने में हमें 243/25 आएगा। ये आई थिंक थोड़ा गलत है, 9 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 25 से और फिर यहाँ पे ऐड होगा 18 विच विल बिकम 243/25। अब हमारे पास आ गया 3x² इक्वल टू 243/25। हमें फाइंड करना है x का स्क्वायर। यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ गया तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 25 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x² बन जाएगा 243/25 मल्टीप्लाई। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको 3 का टेबल भी लग रहा है, तो हम बस सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को तो हमें आंसर मिलेगा x² इक्वल टू 81/25। हमें चाहिए x और यहाँ पे है x², तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इक्वेशन बन जाएगी स्क्वायर रूट x² इक्वल टू 81/25। अब इसका यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 1 है और नीचे वाले का 5 है, दैट मींस ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। जो 81 है वो 9 का परफेक्ट स्क्वायर, 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम देखें तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 9/5, क्योंकि ये 9 होगा और ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और स्क्वायर रूट में से वही नंबर बाहर आता है जिसका एक पेयर मौजूद हो, तो 9/5 आ गया। अब हमें दिया गया है नंबर पर फिलहाल यहाँ पे होल नंबर्स में, तो हम आंसर भी कोशिश करेंगे कि होल नंबर में लिखें। तो हमारा एक्चुअल आंसर ये होगा, एक नंबर तो हमें मिल गया, पर हम आगे आगे दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो हमारे पास ये नंबर है इंपॉर्टेंट जिससे हमारा सॉल्यूशन आसान हो सकता है। सो लेट्स फाइंड एन अदर नंबर। सो लेट्स से फर्स्ट नंबर इज 9/5, ये तो आ गया। सेकंड नंबर की कंडीशन थी कि वो फर्स्ट का 3 टाइम्स है, यानी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9/5 इक्वल टू 27/5, यानी दूसरा नंबर जो बन गया हमारे पास वो बन गया 27, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27 बनता है अपॉन 5 सेम। अब ये तो हो गया अपॉन वाला नंबर, अपॉन में हमें आंसर में क्या चाहिए, होल नंबर वाला डिजिट चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास होल नंबर है, तो इसका आएगा 5 होल 2/5। 27 को 5 से डिवाइड कर दें, 5 टाइम टेबल लगेगा, बाकी बचेंगे 2, ये ऊपर आ गए और अपॉन में डिवाइजर आ गया 5। तो हमारे पास जो दोनों नंबर आया वो आया, एक आया 1 होल 4/5 और दूसरा है 5 होल 2/5। ये हमारा रिजल्ट। होप्स आपको ये क्वेश्चन तो समझ आया होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 8।
ये क्वेश्चन भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा है इजी, लेकिन इट रिक्वायर्स अ लिटिल कॉन्सेप्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स is 5 whole 5 upon 64 and their HCF, highest common factor, HCF stands for highest common factor, is 3 whole 1 upon 4. Find the square root of LCM. LCM का हमें स्क्वायर रूट लेना है दोनों नंबर्स का। अब हमें दिया गया है एक नंबर जिसकी मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर आ रहा है या प्रोडक्ट आ रहा है वो 5 whole 5 upon 64 आ रहा है, और दूसरा नंबर दिया गया है HCF, और हमें फाइंड करना है कि LCM का स्क्वायर क्या होगा। हम इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज याद रखो कि the product of HCF and LCM of two numbers is equal to the product of those numbers। हम जब भी LCM और HCF का मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर हमें हमेशा मिलता है आंसर में। फॉर एग्जाम्पल हमारा ओरिजिनल नंबर ये है, तो हम अगर LCM का जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करें HCF के साथ तो हमें वापस यही नंबर मिलेगा अकॉर्डिंग टू द हिंट या कंडीशन या प्रॉपर्टी। तो हमें एक इक्वेशन मिल गई कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल्स टू दिस नंबर। ये हमें क्वेश्चन से इक्वेशन मिल गई और कंडीशन मिल गई। इस कंडीशन को लेके हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास HCF गिवन है, हम वैल्यू पुट कर देंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 64 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5, तो ये टोटल बन जाएगा हमारे पास 325 अपॉन 64। अब यहाँ पे एक चीज तो देख लो, 5 है यहाँ पे, या हम स्क्वायर रूट आगे जाके ले लेंगे। HCF का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, विच 3 होल 1/4, या इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 13/4 बनता है। ये हमने रख दिया यहाँ पे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए LCM, तो ये वाला फैक्टर हमें इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। ये वाला फैक्टर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ डिवाइड होगा। तो डिवाइड में मैंने क्या बताया था आपको प्रीवियस वीडियोस में कि जो हमारे पास एक्चुअल नंबर होता है रेसिप्रोकल हो जाता है जब मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में जाता है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं रेसिप्रोकल हो गया, 4/13 हो गया यहाँ पे, वहां पे 13/4 था। अब हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कैंसिल हो रहे हैं, 113 तो 13, और यहाँ पे रिस्पेक्टिव इसको डबल लगेगा, और ये 4 का डबल इसको 1 टाइम, और इसको भी आई थिंक 8 टाइम लगेगा। ये हो गया हमारे पास ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन के बाद। यहाँ पे बचा 25, यानी इसको लगा 25 टाइम डबल, और इसको लगा 16 टाइम डबल। 4 का डबल 64 को 16 टाइम लगा। तो ये हो गया दोनों। अब लास्ट डिजिट अगर हम देखें तो 5 और 16 है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ LCM। तो देर किस बात की, LCM ले लेते हैं स्क्वायर का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। LCM का स्क्वायर रूट इक्वल टू 25/16। 25/16 परफेक्ट स्क्वायर है 25 5 का, और 16 है 4 का। सो ये नंबर दोनों बाहर आ जाएंगे, या हमें जो आंसर दिया गया है होल नंबर में दिया गया है, तो हमारा आंसर 1 होल 1/4 भी बन सकता है। तो ये है हमारा LCM का स्क्वायर। हमारे पास जो व्हाट इज द नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स 944.5787 एंड 56। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई मैं करूं तो मुझे आंसर ये मिले। अब हमने स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि स्क्वायर रूट हमेशा परफेक्ट स्क्वायर का होता है। परफेक्ट स्क्वायर तब निकलता है जब किसी भी नंबर को उसी खुद नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो इट इज एक्चुअली आस्किंग फॉर द स्क्वायर रूट। बढ़ेंगे सॉल्यूशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ a square number its result is this, therefore its square root will give us the same number back, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है ऑल्दो, पर हम इसे सॉल्व करने के लिए डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। सो डिवीजन मेथड में हमने वैल्यू रख दी और हम बना देंगे इसके पेयर्स। एक ये बन गया पेयर, एक ये बन गया पेयर, एक ये बन गया पेयर, एक ये, और 9 का अकेला बन गया एक पेयर। पहले हम 9 को डिवाइड करेंगे। 9 3 3 से 9 होता है, 3 का डबल 3 टाइम अगर हम करें तो हमारे पास 9 बनता है। 9 में से 9 गए, 0 बचे, और 3 + 3 6 हो जाता है। अब ये 3 जो टेबल लगा है वो हम ऊपर लिख देंगे। उसके बाद 44 को हम लेके आएंगे नीचे। अब यहाँ पे हमारे पास 6 है और उस तरफ 44 है,
तो 6 में अगर 1 भी मल्टीप्लाई करूं तो 44 से बढ़ जाता है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 ये 0 बन जाएगा, एंड देन हमारे पास 44 तो वापस आ जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे 60, और हम 0 ऊपर लिख देंगे एंड उसके बाद पॉइंट दे देंगे क्योंकि 44 के बाद पॉइंट है। उसके बाद हम एक और पेयर नीचे लेके आएंगे विच इज 57। अब 60 है और वहां पे 44 57, तो इसको मैं अगर 7 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है 4249। अब हमारे पास इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास बचता है 208 और 7 मैंने वहीं पे लिख दिया, एंड देन यहाँ पे 87 नीचे आ गया, एक नई पेयर आ गई। अब इसको डिवाइड करने से पहले हम 607 में 7 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 614। हमारे पास है 20887 और यहाँ पे 614, यहाँ पे कोई भी नंबर में डालूं तो ये 6000 की रेंज में चला जाएगा। दैट मीन 6000 है तो हम किसी ऐसे नंबर को ले सकते हैं जो कि या तो 20,000 के नियरेस्ट आए या तो उससे छोटा है, तो हम 3 से ले सकते हैं। 614 मल्टीप्लाई बाय 3 ये टोटल बन जाता है 18,429। अब हमने 614 6143 प्लस 3 किया तो 640 16 आ गया, और यहाँ पे हमने 3 को ऊपर आंसर में लिख दिया क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से। उसके बाद हम इसी चीज को ऐड कर देंगे और एक और नई पेयर नीचे ले आएंगे विच इज 56 विच इज द फाइनल। अब 6416 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो मुझे या तो आंसर मिले 2,45,856 या तो इससे छोटा मिले, तो यहाँ पे 4 ऐसा नंबर मुझे मिला जो इसको मल्टीप्लाई करने से मैं ये एग्जैक्ट नंबर दोबारा मिल रहा था, तो फाइनल डिवीजन हमारे पास 4 आ गया। 4 को ऊपर लिख दें। अब इसका जो 30.734 है इसको मैं 30.734 से मल्टीप्लाई करूं दोबारा तो मुझे यही नंबर सेम मिल जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 331.24 स्क्वायर मीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ रेलिंग टू फेंस इट। अब एक स्क्वायर गार्डन है, सॉरी फॉर द ड्राइंग, अब ये पूरा गार्डन है जिसका हमें ये एरिया गिवन है विच इज 331.24। अब हमें कहा गया है कि एक साइड की यानी रेलिंग यानी ये साइड है, इसकी तरह इसकी साइडों में फेंसिंग करनी, तो हमें एक साइड की अगर लेंथ मिल जाए तो बाकी भी चाहिए। वो बोल रहा है कि इसको रेलिंग यानी चारों तरफ रेलिंग करने के लिए हमें कितनी लेंथ रिक्वायर होगी, इसी को हम कहते हैं पेरीमीटर। वैसे आगे ये चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ विच इज 331.24, तो ये लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा 331.24 एंड हम ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 331.24 हो गया। इसी को हम डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 331.24 को हम अंदर रखेंगे एंड देन हम पेयर्स बना लेंगे। अब पेयर को अगर मैं देखूं यहाँ पे पेयर बनेगा हमारा एक 24 का और दूसरा बनेगा 31 और तीसरा 3 का अकेला, तो 3 1 1 जा 1 2 2 जा 4 बढ़ जाता है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा हमारा 2, यानी 1 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 2। अब 1 को हमने ऊपर आंसर में लिख दिया, 31 को हम नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 231 और ये 1 + 1 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे है 231, तो हम यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखें जो कि या तो 231 बने या तो उससे छोटा बने। अब जब मैंने 9 रखा यानी 29 इसको मल्टीप्लाई किया 9 से, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 261 विच इज ग्रेटर देन 231। आपको ऐसे ही नंबर सोचना है, कोई आपका अंदाजा हो कि मैं इस नंबर तक जाऊं तो मुझे तकरीबन ये नंबर मिल सकता है। जैसे कि मैंने अंदाजा लगा कि मैं 9 पे गया, वो थोड़ा बड़ा तो निकला नंबर पर मुझे ये अंदाजा हो गया कि थोड़ा सा मैं पीछे जा सकता हूँ, तो इससे एक नंबर पीछे मैंने जब ट्राई किया 28 मल्टीप्लाई बाय 8 तो मुझे मिला 224 विच इज लेस देन 231। 8 हमने ऊपर लिख दिया और पॉइंट लगा दी क्योंकि 31 के बाद पॉइंट है। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास बचा 7 और हम 24 को ले आएंगे नीचे आफ्टर एडिंग 28 + 8। अब हमारे पास ये 36 है और 724 है। अब 36 में अगर मैं देखूं
तो इसका मैं किसी चीज से डबल कर रहा हूँ तो वो 600 एंड समथिंग तो बन रहा है। तो कैन आई गो 3 टाइम्स और नॉट, ये हमें सिर्फ चेक करना है, क्योंकि इसके नंबर को आगे में अगर बढ़ाऊं कोई भी नंबर 61 करूं 62 करूं कुछ भी करूं, तो हमें जो नंबर मिल रहे हैं वो नियरली इसके मिल रहे हैं। तो हमने 362 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 724 मिला हमें, विच इज एग्जैक्ट नंबर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, और 2 हम लिख देंगे ऊपर। अब ये है जो कि मैं समझाना चाह रहा था, इसको अगर मैं इरेज कर दूं, और यहाँ पे देखिए ये हमारा स्क्वायर गार्डन है पूरा। हमें कहा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ रेलिंग टू फेंस इट। फेंस यानी कि चारों तरफ हमें फेंसिंग करनी है, और इसके चारों तरफ फेंसिंग का जो टोटली फेंसिंग दिख रही है इसको कहते हैं पेरीमीटर, और वो इक्वल होता है 4 टाइम्स लेंथ के। यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट को तो सॉल्व कर लिया विच इज 18.2 जो कि हमारी लेंथ हो गई। अब इस लेंथ को मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रिक्वायर्ड हमें एरिया या पेरीमीटर मिल जाएगा, विच इज 4L। 4 मल्टीप्लाई बाई 18.2 हो जाता है 72.8 मीटर। तो हमें जो लेंथ रिक्वायर्ड है फॉर फेंसिंग वो है ये। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द एरिया ऑफ स्क्वायर हॉल। ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, द एरिया ऑफ स्क्वायर 105 स्क्वायर मीटर्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स एंड या वन ऑफ इट्स पार्ट। अब हमें एरिया तो गिवन है ओवरऑल, वही सेम क्वेश्चन है। हमारे पास एक हॉल है स्क्वायर और उसका हमें एरिया गिवन है, एंड देन हमें एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है, या तो वही हम तरीका लेंगे, लेंथ ऑफ ईच साइड फाइंड करनी है हमें। एक साइड की मिल गई तो वही दूसरी साइड की, क्योंकि स्क्वायर है तो ऑल साइड विल बी इक्वल। स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड। एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है। 105 को हम वही डिवीजन के मेथड से सॉल्व कर देंगे, पेयर बन गए। एंड देन पहला पेयर 1 का बना है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास बनता है 1, 0 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 0 5 ऊपर आ जाएगा। अब हमारे पास डिवाइजर है 2। 2 में मैं कोई भी नंबर ऐड कर दूं, 21 कर दूं, 22 कर दूं, वो 5 से बढ़ जाएगा। तो पहले हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 से इससे, तो ये बन जाएगा 0 एंड 5 नीचे आ जाएगा। हम लगा देंगे 0 ऊपर एंड पॉइंट दे देंगे। पॉइंट के बाद हम हमेशा ये करते हैं कि पॉइंट के बाद हमारे पास एटलीस्ट 2 से 3 डेसिमल पॉइंट्स होने चाहिए, और उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 0 अपेंड कर देंगे। अब यहाँ पे 2 0 एंड हमें बनाना है या तो 500 या तो उससे थोड़ा छोटा। तो इसको मैंने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास तकरीबन आंसर 404 तक आ रहा था, क्योंकि इससे ऊपर अगर विथ 3 रखूं तो 600 के ऊपर पहुंच जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 500। अब इनको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास बचा 96, और इन 2 को मैंने ऊपर लिख दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने। अब हम दोबारा 00 अपेंड करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद हम एटलीस्ट 3 डेसिमल पॉइंट्स तक जाएंगे। तो ये बन जाएगा 9600। अब 204 है, यहाँ पे मैं कौन सा नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करूं जो कि मुझे 9600 दे। तो 4 है मेरे पास ऐसा नंबर जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे जो आंसर मिल रहा था वो 8176 मिल रहा था। आपको तरीका मैंने बता दिया है नंबर में कैसे ढूंढ रहा हूँ और आपको कैसे ढूंढने हैं। सो गो थ्रू दैट सॉल्यूशन। तो इसको जब मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 मैंने आंसर में ऊपर लिख दिया, और यहाँ पे 9600 में से 8176 गए तो 1424 बचे मेरे पास, और इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ऐड में मेरे पास आंसर आया 2048। अब हमें एक और नंबर चाहिए तो हम एक बार और 0 को अपेंड कर देंगे। तो हमारे पास अब डिवाइजर है 2048 और डिवाइडेड है 142400। इसको मैं 6 से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 122916, जो कि इस गिवन नंबर से छोटा है। तो हमारे पास जो आंसर हो गया वो हो गया 10.246। ये आ गई हमारे पास लेंथ विच वाज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ द कर्टेन ऑफ अ वॉल। कर्टेन होता है एक शीशे की बाउंड्री हमारे पास किसी भी वॉल की, that has area of 289 point upon 64 meter। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सिंस द एरिया ऑफ द स्क्वायर वॉल इज, स्क्वायर वॉल का एरिया में गिवन है, और दूसरी चीज नोट करने की ये है कि हमारे पास लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पे 9 और
4 है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है। मैक्सिमम हाइट हमें इसकी कैलकुलेट करनी है। इट इज द लेंथ ऑफ द वॉल, हाइट एक लेंथ ही होती है, तो वी कैन राइट अबव एरिया एज लेंथ स्क्वायर इक्वल टू 289/64, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि एरिया जो होता है वो लेंथ का स्क्वायर होता है। तो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हम ले लेंगे, और 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, और 64 होता है 8 का स्क्वायर। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि लास्ट डिजिट ऑफ बोथ द नंबर्स इज 9 and 4, so they must be perfect squares। 17 मल्टीप्लाई बाय 17 में करता हूँ 289 आता है, और 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करता हूँ तो 64 आता है हमारे पास। तो लेंथ आ गई हमारे पास 17/8, which is the required length या height of the curtain। Question number 13 and the last question is how many paper square with an area of 40 meter per second, 40 meter square। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझाऊं, ये क्वेश्चन समझने की चीज है, बाकी सॉल्यूशन इजी। हाउ मेनी पेपर स्क्वायर्स विद एन एरिया ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी नीडेड टू फॉर्म ए स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वायर। अब जो टोटल हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है उसमें ये हमें पेपर फॉर एग्जांपल लगाने, हर एक पेपर का हमने जो एरिया गिवन है वो गिवन है 40 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। अब हमें कितने पेपर इसी एरिया के रिक्वायर्ड होंगे कि हम ये पूरा कवर कर सके, यानी ये पूरा एरिया में कवर कर सके। यहाँ पे जो टोटल एरिया गिवन है वो 4 मीटर पर सेकंड 4 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब हमारे पास एक पेपर है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और हमें कवर करना है 4 मीटर स्क्वायर। अब दोनों की अगर आप यूनिट देखें तो यूनिट डिफरेंट है, हमें दोनों का कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट करना पड़ेगा। या तो मुझे 4 मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर में, या तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा 40 सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर। तो मैंने जो बेहतर समझा वो है ये, विच इज द लार्ज एरिया जो हमें ऑक्यूपाई करना है विद द पेपर्स, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है सेंटीमीटर। अब याद रखने की चीज ये है कि हमारे पास जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर की इक्वल होता है, और 1 मीटर स्क्वायर हो जाता है 100 10,000 कह दें, 10,000 सेंटीमीटर के। कैसे बना, अगर आप यहाँ पे देखें 1 मीटर 100 है, के ऊपर मैं स्क्वायर ले लूं तो 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, यानी 2 जीरो 100 एंड 100 के 2 जीरो और आप लगा दें तो इसका स्क्वायर निकल आएगा, विच इज 10,000। अब हमारे पास जो 1 मीटर स्क्वायर बचा वो बचा इक्वल टू हुआ इसके, हमें कन्वर्ट करना था 4 मीटर स्क्वायर को इनटू सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000 विच विल बिकम 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों का यूनिट सेम हो गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि हमें पेपर कितने गिवन होंगे जबकि हर एक पेपर का एरिया जो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, जो कि 4 मीटर स्क्वायर या 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को कवर कर सके। तो हम सिंपली डिवाइड कर दें अगर एरिया को 40 सेंटीमीटर से, तो हमें आंसर मिल जाएगा। स्क्वायर नीडेड इज इक्वल टोटल एरिया टू बी ऑक्यूपाइड या एक्वायर्ड डिवाइड बाय एरिया ऑफ द स्क्वायर पेपर, जो है 40,000 डिवाइडेड बाय 40, तो ये बन जाएगा 1000 स्क्वायर। यहाँ पे आई थिंक मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, विच विल नॉट बी वन एक्स्ट्रा जीरो, ये हो जाएगा 1000 स्क्वायर नीडेड। तो हमारे पास जो स्क्वायर नीडेड है फॉर द एरिया वो है 1000 स्क्वायर नीडेड। ये था आज का सॉल्यूशन, होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं लेक्चर में या कमेंट में आप कमेंट करते हैं लेक्चर फाइल, तो मैं पीपीटी का लिंक शेयर कर दूंगा। ऑल्सो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। ऑल्सो सब्सक्राइब एंड कीप फॉलोइंग फॉर एक्सरसाइज 3B ऑन आवर बोथ फेसबुक एंड यूट्यूब। थैंक यू।